क्या दुनिया अब एक अंत की तरफ जा रही है? क्या एक और विश्व युद्ध होने वाला है? और अगर इस बार विश्व युद्ध हुआ तो दोस्तों दुनिया का अंत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हर कोई देश क्या कर रहा है, हर कोई एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार बैठा है, या फिर हर कोई एक दूसरे के साथ लड़ रहा है। आप देख लीजिए, यूक्रेन और रूस को ले लीजिए। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो सालों से चलता आ रहा है, वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन में और रूस में बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों। यूक्रेन में क्या आप समझ सकते हैं, एक भूखमरी आ चुकी है वहां पर। बहुत ही ज़्यादा हाल ख़राब है। और वहीं पर गाजा में बहुत ही बुरा हाल है, गाजा पूरा तबाह हो चुका है। और अब देखिए, यूक्रेन जो रूस का युद्ध था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, आपको पता है। वहाँ पर सीज फायर होता है, फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। और यहीं पर जो अब इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है, वहाँ पर ईरान बोल रहा है कि अब मैंने सर पर कफन बांध लिया है दोस्तों। अब ईरान ने साफ साफ बोल दिया कि मैं सर पर कफन बांध कर निकल रहा हूँ और अब इजराइल को तबाह कर दूंगा। वहां पर परमाणु बम की धमकियां दे रहा है। और इजराइल ईरान के परमाणु जो वहां पर गोडाउन है, जो सेंटर है, हायर सेंटर है ईरान के, वहां पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो क्या रहा है दोस्तों? सब एक दूसरे को मारने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। ईरान तबाही मचाने के अब पूरे उसमें है कि मैं तबाही मचा दूंगा, पूरा इजराइल को ख़त्म कर दूंगा। वहीं इजराइल बोल रहा है कि मैं ईरान को नक्शे से ही मिटा दूंगा, दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर दूंगा। अब देखिए, ये विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है समझ कुछ नहीं आ रहा है। हर कोई अब वहीं पर, अब सबको पता है कि अमेरिका जो है एक सुपर पावर देश है। और अमेरिका अब क्या कर रहा है, वो भारत को धमकी दे रहा है। वो सीधे युद्ध के लिए तो बोल नहीं सकता, लेकिन क्या कर रहा है कि एक बिजनेस पर्पज से धमकी दी जा रही है। जो सीज फायर के बोल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि बस सीज फायर हमने कराया, सीज फायर हमने कराया, सबको बोलते फिर घूम रहा था। वहीं पर भारत ने उसको जवाब दिया था कि आप सीज फायर पर बोलना बंद करें, सीज फायर आपने नहीं कराया है, आप हर किसी को ये कहना बंद करें। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा इससे चिड़े हुए हैं। और जो एप्पल की कंपनी है, आप सब जानते हैं कि आप एप्पल का फ़ोन लगभग लगभग 70 to 80% एप्पल चलाते हैं इंडिया में। अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हर कोई एप्पल की तरफ जा रहा है। और कर्नाटक और तमिलनाडु में एप्पल की कंपनी लगी हुई है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है एप्पल की। और जो एप्पल के सीईओ हैं, टिम कुक को वार्निंग दे रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप उनको साफ बोल रहे हैं कि इंडिया में आप अपनी कंपनी मत चलाइए, वहाँ से आप अपनी कंपनी को हटा लीजिए, वरना मैं अमेरिका में उसको बैन कर दूंगा। बैन मतलब सीधे सीधे कर नहीं सकते, टैक्स उस पर बढ़ा देंगे। और यहाँ पर ये भी देखिए, टिम कुक जो है वो अमेरिका के नागरिक हैं। और कंपनी उन्होंने भारत में, हालांकि कंपनी वहाँ पर भी है, लेकिन भारत में वो जो कंपनी है उनकी एप्पल की, वहाँ पर टिम कुक ने एक बार ये बयान दिया था कि जो मेड इन इंडिया के फ़ोन है, जो आईफोन है, वो अमेरिका में भी यूज हो रहे हैं। अमेरिका के जो नागरिक है वो मेड इन इंडिया का ही आईफोन यूज कर रहा है। तो उससे भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा वो चिढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे कि अमेरिका दूसरे का ब्रांड का यूज करेगा। अब तो इससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा खपा है, और अब समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ पूरा गुस्से में है और सब कुछ उथल पुथल करते घूम रहे हैं। वो खुद से एक बौखलाहट है कि क्या करें क्या नहीं करें। किसी को भी कुछ भी बोलते जा रहे हैं कि इस पर टैक्स लगा दूंगा, उस पर टैक्स लगा दूंगा। पलट कर अगर दुनिया ने उस पर वेट लगाना शुरू कर दिया तो भैया ट्रंप कहीं कहीं नहीं रहेंगे। और ट्रंप को ये समझना पड़ेगा कि ऐसा करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। भले ही सुपर पावर देश है अमेरिका, लेकिन सुपर पावर होने का मतलब ये नहीं कि हर किसी को कुछ भी बोल देंगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं इस पूरे वाक्य पर, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह की जो भी वीडियो आती है वो हम आपके लिए सबसे पहले, जो भी अपडेट आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करके रखना दोस्तों। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।